तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब मेरी एग्जाम शुरू ही होने वाला है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो डाल नहीं पाऊंगा और हाँ, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी बना नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए जब मेरा एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं तब से रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूंगा। तो चलो इसी के साथ आज की ये वाला एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप सभी ने तो देखा ही होगा कि यूहाओ ने जुयून और दाइलोली को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और एपिसोड के लास्ट में यूहाओ ने एक स्माइल को भी पास करा था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ऐसी हालात को देखकर अभी भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि यूहाओ को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि उसकी यंगर ब्रदर ने सक्सेसफुली प्रिंसेस के दिल की अंदर जगह बना लिया है और फ्यूचर में उन दोनों के रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेंगे ये इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। फिर यूहाओ साइलेंटली कहता है कि लोली, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुका हूँ, इसीलिए अब यहाँ से तुम्हें सब कुछ अपने आप ही करना है। फिर हमें जुयून को दिखाया जाता है जो सडनली यूहाओ को काफी गुस्से में देखती है और वो यूहाओ को काफी गुस्से में कहती है कि तुम कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, अब तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम कौन हो। तुम पक्का से ही एक जासूस होगे जो कि सनमून एम्पायर से यहाँ पे नजर रखने के लिए आया है। मैं अभी यहाँ पे किसी को बुलवा कर तुम्हें मरवा दूंगी। जुयून की इस बात को सुनकर यूहाओ आंखों को रोल करते हुए कहता है कि योर हाइनेस, हम अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि मैं स्पाई हूँ या नहीं, लेकिन अगर मैं स्पाई हूँ तो भी तुम क्या ही कर लोगी। सिर्फ तुम्हारी इतनी आवाज से चिल्लाने से कौन ही मुझे यहाँ पे मारने के लिए आएगा। अगर पहले मैं तुम्हें और उसे यहीं पे मार दूं तो तुम कैसे दूसरे लोगों को इस बारे में बताओगी कि मैं एक स्पाई हूँ या नहीं। यूहाओ की इस बात को सुनकर जुयून स्टन्ड हो गई थी। और भाई लोगों से अगर बात किया जाए तो अभी उस जगह में सिर्फ 3 ही लोग थे और तो अभी सिर्फ जुयून के पास ही यूहाओ के लड़ने के लिए थोड़ा सा पावर बचा था, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं था कि वो यूहाओ को हरा पाएगी या नहीं, इसीलिए अब उसे क्या करना चाहिए ये चीज उसे समझ में नहीं आ रहा था। जबकि इस तरफ यूहाओ उसके तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जुयून सॉल मास्टर कम और छोटी बच्ची ज्यादा लग रही थी और उसके पास एक्सपीरियंस के भी काफी ज्यादा ही कमी था और तो वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही घबरा भी गई थी। फिर वो दाइलोली को टाइटली हग करते हुए काफी घबरा कर कहती है कि तुम हम दोनों के पास मत आओ, प्लीज हमें जाने दो। वो तो ऐसे ही घबरा कर यही बात कह रही थी, जबकि यूहाओ शांत होकर एक स्माइल के साथ कहता है कि अभी तक वो मरा नहीं है, ये कैसा रहेगा, पहले मैं इस लड़के को मारता हूँ, फिर तुम मुझे प्रॉमिस करना कि तुम मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन मैं इस लड़के को यहीं पे मार दूंगा। आखिर ये कैसा रहेगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर जुयून दाइलोली को उठाती है और वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं स्टारलो एम्पायर की एम्परर फैमिली से आती हूँ, मैं एक ऐसी प्रिंसेस बन सकती हूँ जो लड़ाई के दरमियान मर जाएगी, मैं ऐसी प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं बनूंगी जो ह्यूमिलेट होकर जिंदा रहेगी। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम हम दोनों को ही साथ में मार दो। जुयून की इस बात को सुनकर यूहाओ अपने छोटे भाई के लिए कुछ ज्यादा ही खुश होता है। फिर यूहाओ आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है कि मेरी यंगर ब्रदर का टेस्ट काफी ज्यादा ही अच्छा है, वैसे तो ये प्रिंसेस थोड़ा सा घमंडी और अनरीजनेबल है, लेकिन फिर भी उसका खुद का कुछ रूल्स और प्रिंसिपल है। फिर यूहाओ जब देखता है कि जुयून किसी तरीके से यूहाओ के हाथों से भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए यूहाओ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करता है और वो किसी तरीके की अटैक करके जुयून को वहीं पे बेहोश कर देता है और यूहाओ उन दोनों के ही बॉडी को सपोर्ट करके धीरे जमीन में रख देता है और यूहाओ काफी जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि कमांडर जुयून यहीं पे बेहोश हो गई है, जल्दी से यहाँ पे आओ। ये कहने के साथ ही यूहाओ इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके डिसअपियर होता है और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाइलोली डीप स्लीप से जाग गया था। उसे उसकी बॉडी इस टाइम में काफी ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल फील हो रहा था और उसकी सोल पावर भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ही तेजी में फैल रहा था और उससे भी बढ़कर वो तब हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि दूसरी इल्यूजनरी आंखें अपने ही बॉडी को सर्वे करने के लिए मदद कर रहा है और जैसे ही वो अपने आंखों को खोलता है वो अपने आप को अपने ही बेड के ऊपर पाता है। फिर वहां से दाइलोली ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है और उसे इस टाइम में कल हुआ सारी बातों के बारे में याद आ रहा था, लेकिन अपने बॉडी की इस कंडीशन को देखकर उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि कल ऐसा कुछ भी हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी इंजरीज नहीं था और उसके सभी कपड़े भी साफ था जैसा पहला हुआ करता था। इसलिए वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या कल जो भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था, क्या मैं सिर्फ किसी तरीके की सपना को देख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर सपना उतना ज्यादा पेनफुल कैसे हो सकता है। फिर वो टांगडोंग को याद करता है और वो टांगडोंग को ढूंढने के लिए चले जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टांगडोंग मिल भी जाता है और दाइलोली कंफ्यूजन लुक के साथ
पूछता है कि टांगडंग क्या कल रात मुझे कुछ हुआ था? आखिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे काफी बुरी तरीके से ट्रेजिकली पिटाई खाई है। तो यूहाओ भी कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद वही चीज होगा जो तुम सोच रहे हो। और क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है कि आखिर कल क्या हुआ था? तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं तुम्हें सभी बातों के बारे में बता दूंगा। ये कहने के साथ ही यूहाओ दाइलोली को वहां से लेकर जाने लगता है, जबकि इस तरफ दाइलोली एबनॉर्मल एक्सप्रेशन से यूहाओ को ही देखने लगता है। और वो इस टाइम में यूहाओ की इन सारी बातों को सुनकर और भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। फिर हमें वो लोग ब्रेकफास्ट करते वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट करते वक्त दाइलोली पूछता है कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो यूहाओ भी स्माइल करने के साथ ही कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के वक्त बात नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इस बारे में सारी बात बता दूंगा। यूहाओ की ये कहने के साथ ही हमें ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ दाइलोली को अपने साथ में ले जाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही यूहाओ दाइलोली की सोल्जर को पकड़ता है, और यूहाओ की ऐसा करने के साथ ही दाइलोली को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग सडनली चेंज हो गए हैं, और ओरिजिनल ब्राइट स्काई सडनली डार्क कलर में चेंज हो गए हैं, जिसे देखकर दाइलोली हैरानी से चिल्लाने ही वाला था कि तभी यूहाओ कहता है कि तुम हैरान मत हो, तुम सिर्फ ध्यान से देखना। क्या तुम ये देखना नहीं चाहते हो कि आखिरकार कल क्या हुआ था? यूहाओ ये कहने के साथ ही वो कुछ करता है, और इसी के साथ दाइलोली साफ साफ देख पाता है कि वो यूहाओ की तरफ कैसे पागलों की तरह अटैक कर रहा था, और वो कैसे बार बार नाकाम होकर जमीन में गिरते ही जा रहा था। और उस चीज को देखकर दाइलोली अपने मन में काफी हैरानी से सोचता है कि वो कोई भी इल्यूजन नहीं था, कल जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ सच था। फिर जब वो देखता है कि जुयुन मूव भी कर नहीं पा रही थी, और उस टाइम में जुयुन की एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ही बुरी थी, तो दाइलोली की एक्सप्रेशन भी सडनली काफी खतरनाक तरीके से चेंज होता है, जबकि यूहाओ उसे कहता है कि तुम अपने आप को ध्यान से देखो। जिसे सुनकर दाइलोली शांत होकर दोबारा से अपने आप को देखता है, तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर कहता है कि क्या वो सच में मैं ही हूँ? लेकिन मैं उस टाइम में इतना ज्यादा फर्क क्यों दिखाई दे रहा था? कब से मेरी स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है? वो तो ऐसे ही काफी ज्यादा हैरान था, और जब वो देखता है कि जुयुन ने उसे रोते हुए कैसे टाइटली हक करी थी, तो वो और भी ज्यादा ही शॉक्ड होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कुछ नॉर्मल हो गया था। यूहाओ ने अपनी एबिलिटीज को यूज करना बंद कर दिया था। फिर यूहाओ दाइलोली से पूछता है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि तुम इन सारी चीजों को देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो दाइलोली भी सबकॉन्शियसली जवाब देते हुए कहता है कि ये कितना अच्छा होता अगर मैं उस वक्त में जाग रहा होता जब यूनर ने मुझे हक करा था। और भाई लोग दाइलोली की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।